हम लोग आज एक विशेष संदेश को जो है प्रभु की उपस्थिति में हम सुनने वाले हैं। और आज के संदेश का जो हमारा विषय है, आज के संदेश का जो हमारा विषय है वो इस प्रकार से है। यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली ताकत जो है उसे साबित करने के जो तरीके हैं वो क्या क्या है। मसीह के द्वारा हम क्या कर पाते हैं? हम ताकत पाते हैं, सामर्थ पाते हैं। मसीह के द्वारा जो हमें सामर्थ मिलती है, मसीह के द्वारा जो हमें ताकत मिलती है, वो कैसे आती है? उसे प्राप्त करने के जो तरीके हैं, उसे स्वीकारने के जो तरीके हैं, उन तरीकों को, उन बातों को आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझने का हम प्रयत्न करेंगे। पौलुस विशेष करके दूसरे कुरिन्थियों की पत्री जो है 12 अध्याय और 9वें पद में बहुत सुंदर रीति से कहता है। क्या कहता है? पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 12 का 9 लिखा है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हाँ, मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अब देखिए, पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ जो है मेरे द्वारा क्या होती है? प्रकट होती है। परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर बना रहता है। मेरी निर्बलता के वक्त, जब मैं निर्बल होता हूं, उस वक्त परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में क्या होती है? प्रकट होती है। दोबारा हम इस वचन को पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से पौलुस क्या कहना चाहता है उसे हम समझ सके। हाँ, पढ़िए। हाँ, क्योंकि यस, बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यस, यहाँ पर क्या लिखा है? बहुत सुंदर रीति से लिखा है। पढ़िए पढ़िए, कोई प्रॉब्लम। और उसने मुझसे कहा, हाँ, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, मेरी सामर्थ निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर हाँ, करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा है? पौलुस कहता है कि देखो, मैं अपनी निर्बलता में घमंड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरी निर्बलता के समय परमेश्वर के द्वारा सामर्थ प्राप्त होती है। मुझे सामर्थ मिलती है जब मैं क्या होता हूं? निर्बल होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं, मेरी निर्बलता में परमेश्वर की क्या होती है? सामर्थ प्रकट होती है। अब देखिए प्रियो, यहां पर क्या लिखा है? सामर्थ परमेश्वर की तब प्रकट होती है जब परमेश्वर का जन, परमेश्वर का व्यक्ति क्या होता है? कमजोर होता है। ऐसा यहां पर लिखा नहीं है कि आपके भरपूरी में, आपके शारीरिक बल में परमेश्वर अपना बल प्रकट करता है। ऐसा नहीं। जब आप निर्बल होते हो तब परमेश्वर की सामर्थ क्या होती है? प्रकट होती है। तो यहां पर पहला महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ और उसका बल उसके लोगों के ऊपर प्रकट होता है,
जब परमेश्वर के लोग क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप यदि चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो, परमेश्वर का बल प्रकट हो, उसकी ताकत प्रकट हो, तो आपको सबसे पहले समझना है प्रभु उसकी निर्बलता में, अपने जन की निर्बलता में, अपने लोगों की निर्बलता में अपनी सामर्थ क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है कि मेरी निर्बलता को लेकर मुझे इससे घमंड है, क्योंकि निर्बलता के समय में ही मेरे परमेश्वर की सामर्थ क्या होती है, प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि मैं इस चीज में कमजोर हूं, मैं उस चीज में कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पौलुस के समान हम आनंद करें। हालेलुया, हम घमंड करें कि मेरे निर्बलता में मेरा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। निर्बल होते हो, जब आप कमजोर होते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सामर्थ, उसका बल जो है वो अपने लोगों के ऊपर उनकी निर्बलता में प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए आपको अपने बल के ऊपर फख्र नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, बल्कि अपने निर्बलता के ऊपर घमंड करना है। हालेलुया, इसलिए घमंड करना है क्योंकि आपकी निर्बलता में आपके परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। आपकी निर्बलता में आपका प्रभु सामर्थ देने वाला है। हालेलुया, जहां आप बोल नहीं सकते हैं, बोलने की सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर मूसा के बीच में बात कर रहा था, जलती हुई झाड़ी में से होकर वो बात कर रहा था, और परमेश्वर कह रहा था मूसा को, क्या कह रहा था कि तुझे मिस्र देश में फिरौन के सामने वापस जाना है और फिरौन को बोलकर मेरे लोगों को, अर्थात इस्राएली लोगों को क्या करना है, छुड़ाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है, वहां पर मूसा कहता है कि मैं बोलने के लिए क्या हूं, निपुण हूं, भद्दा हूं, बोल नहीं सकता। आपल्या भाषेमध्ये मी तोतडा आहे, बोलता येत नाही बराबर। हालेलुया। तो बोलता ठीक है, तू बोलने के लिए भद्दा है, पर मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मूसा की कमजोरी बोलने को लेकर थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा की कमजोरी फिरौन के सामने कभी भी आड़ नहीं आई। हालेलुया, वो बलवंत रीति से खड़ा रहा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा ने फिरौन के आंखों में आंख डालकर बात की परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जो भी आपकी कमजोरी है, जो भी आपकी निर्बलता है, विश्वास कीजिए कि वहां से आपके परमेश्वर की सामर्थ जो है प्रकट होने वाली है। हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं घमंड करता हूं मेरी निर्बलता के ऊपर, क्योंकि यहां से तो मेरा प्रभु अपने सामर्थ्य काम करने वाला है, अपनी महिमा प्रकट करने वाला है, अपना जलाल प्रकट करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पौलुस ये कब कहता है, उसका खुद का उदाहरण है कि मुझे कांटा चुभा और उसके द्वारा मुझे काफी पीड़ा होती है, और मैंने 3 बार इसके लिए प्रार्थना की। हालेलुया, तो भी कांटा नहीं निकला। ये उसकी दुर्बलता थी, ये उसका एक निर्बलपन की अवस्था थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने पौलुस को बहुत ही सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच में विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आप जब निर्बल होते हो, जब आप कमजोर होते हो और आपको लगता है कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, हालेलुया,
ये आपके जीवन की वास्तविकता है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय जब आप अपने आप को प्रभु के हवाले करते हो और कहते हो प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, परंतु ऐसी निर्बल परिस्थिति में आप बहुत कुछ कर सकते हो। हालेलुया, आप बहुत कुछ कर सकते हो। हालेलुया। और प्रियो, आपका ये समर्पण और आपका ये अंगीकार, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके जीवन में प्रकट होगा प्रभु की सामर्थ, प्रभु का अभिषेक, और आप कह पाएंगे कि मैं कुछ भी नहीं था, परंतु मेरे द्वारा परमेश्वर ने वो सब कुछ कराया जिसकी कल्पना मैंने अपने जीवन में नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कधी कधी असं वाटतं की समोरच्या लोकांच्या कानामध्ये देवाचं वचन चाललं, मागच्या कानामध्ये चाललंच नाही। हालेलुया। असे शांत बसून राहते, काय ऐकत आहे रे बा, काय सांगत आहे पाडा साहेब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समजलं का काही? गोपाल समजलं का? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रभु का वचन सुनकर आनंद नहीं होता है? मग वो आनंद दिखता क्यों नहीं है? नाही, बळासाहेब किती का आनंद असू द्या तरी मी असाच राहतो, आणि आनंद मी मनातल्या मनात करतो। असा आनंद कधी व्यक्त होते नाही, मनात हसतो ना मी। कधी तरी तुम्ही लोकांना पाहिलं का, अशा लोकांना तो फक्त मनात हसते म्हणून? हालेलुया। हसणारा व्यक्ती कधी मनात हसत नाही, हसताना तो दिसून येते। हालेलुया। जिसके अंदर खुशी होती है वो एक्सप्रेस होता है, वो दिखाई देता है। आमीन। जब आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य वचन आता है, जब आप उसे स्वीकार करते हो, आपकी आत्मा अंदर से कूदती है। हालेलुया। यदि आपकी आत्मा जीवित है तो कूदेगी ना, नहीं तो काय की कूदेगी, है ना? ऐसी मरी पूरी है। मेरी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य होगा। हालेलुया। और यार, आपकी निर्बलता के ऊपर आप घमंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी निर्बलता के समय में ही परमेश्वर अपने महान काम को प्रकट करता है, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं घमंड करता हूं, जब मैं कमजोर होता हूं मैं घमंड करता हूं, क्योंकि उसकी सामर्थ मेरे जीवन में क्या करती है? काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जेम्स टेलर, जो एक प्रभु के बहुत सामर्थ्य सेवक रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक मिशनरी करके जब वो चाइना में आए, और चाइना में उन्होंने क्या किया? एक मिशन की स्थापना की जिसका नाम है चाइना इनलैंड मिशन। चाइना इनलैंड मिशन। और जब उन्होंने मिशन की स्थापना की तो उनके पास कोई भी अर्थ सहाय नहीं था, कोई भी वस्तु उनके पास नहीं थी, परंतु ऐसे स्थिति में जाकर उन्होंने चाइना में अपना काम शुरू किया, दूसरे देश में जाकर काम शुरू किया। उनके पास कोई संसाधन नहीं, कोई अर्थ सहाय नहीं, परंतु विश्वास के साथ उन्होंने काम आरंभ किया। और प्रभु का धन्यवाद हो, उनकी प्रार्थना क्या थी मालूम है? उनकी प्रार्थना प्रभु के सामने ये थी, मेरे पास $0.87 है, प्लस मेरे पास परमेश्वर के अगाध प्रॉमिस है। हालेलुया। ढेर सारे प्रॉमिस मेरे पास है, और मेरे पास $0.87 है, यानी $1 भी बराबर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे स्थिति में उन्होंने विश्वास किया कि भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु मेरे पास परमेश्वर के अभिवचन है, जिसके कारण मैं चाइना में आया हूं और यहां पर मैं परमेश्वर का काम करने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब उनके पास कुछ भी नहीं था, ऐसे स्थिति में उन्होंने उस देश में काम किया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि पूरे चाइना में एक सामर्थ्य सेवा करने के लिए प्रभु ने हडसन टेलर का इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, मैं धन से कमजोर हूं,
ओ मैं निर्धन हूं, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है कि आप निर्धन होकर आप धनवान आने वाले समय में बनें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है प्रियो, जो अद्भुत काम करता है और उस समय काम करता है जिस समय आप अपने आप को निर्बल जानते हो, आप अपने आप को कमजोर जानते हो, और इसलिए प्रभु ये काम करता है ताकि आप जब भी आगे आओगे तो आप ये नहीं कहोगे ये मेरे कारण हुआ है, आप कहोगे ये मेरे परमेश्वर के कारण हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की अक्षर ताकत, अक्षर उसका बल, अक्षर उसकी सामर्थ तब प्रकट होती है जब आप निर्बल होते हो, जब आप कमजोर होते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके जीवन में कोई कमजोरी होगी, आपको मालूम होगा, लोगों ने आपको कहा होगा, लोगों ने आपको बोला होगा, ओ प्रभु का धन्यवाद हो। उसको लेकर चिंता ना करे, उसको लेकर परेशान ना हो, उसको लेकर अपने आप को ना कोसे, बल्कि कहे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि ये कमजोरी मेरे जीवन में है, परंतु ये कमजोरी आने वाले समय में कमजोरी नहीं रहेगी, ये आपके कारण मेरा बल बन जाएगी, मेरी ताकत बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग विश्वास करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आपकी निर्बलता में आपका परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है, आपके घर वालों को पता है आपकी कमजोरी क्या है, आपके पड़ोसियों को पता है आपकी कमजोरी क्या है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के सामने आप उसे लाकर रखिए और बोलिए प्रभु इस कमजोरी में आपका बल प्रकट होने पाए, आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए। हालेलुया, क्योंकि हमारी कमजोरी में ही परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। हमारे बल में सामर्थ प्रकट नहीं होती है, हमारे भरपूरी में सामर्थ प्रकट नहीं होती है। सामर्थ परमेश्वर की तब प्रकट होती है जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में हम पढ़ते हैं वो गिदोन के विषय में बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर का दूत गिदोन के साथ बात करने लगा, और ये उस वक्त परमेश्वर का दूत गिदोन से बात करने लगा जब इजरायली लोग बंधुआई में थे, जब शत्रु राष्ट्र के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया, बार बार उनके ऊपर हमले किए गए। उस समय गिदोन से परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तेरे द्वारा इजरायली लोगों को मैं शत्रु राष्ट्रों के द्वारा क्या करना चाहता हूं, शत्रु राष्ट्र से मैं बचाना चाहता हूं, उनकी मैं रक्षा करना चाहता हूं। गिदोन कहता है कि मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं, कंगाल हूं, कैसे मैं संपूर्ण इजरायली लोगों को शत्रु राष्ट्र से मैं बचा सकूंगा, ये क्या मेरे द्वारा संभव है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी वास्तविकता थी, ये उसके जीवन की हकीकत थी, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुझे अपने निर्बलता को देखना नहीं है, तुझे अब कहना है कि मैं अपने घराने में सबसे शूरवीर सुरमा हूं। हालेलुया, प्रभु ने उस विषय में क्या कहा? शूरवीर सुरमा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी गिदोन के द्वारा प्रभु ने शत्रु राष्ट्र के सैनिकों से अपने लोगों को बचाया, और प्रभु ने अपनी महिमा, प्रभु ने अपना जलाल जो है सामर्थ्य से प्रकट किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरे कमजोरी में मेरा परमेश्वर मुझे बल देता है। और इसलिए पहला मुख्य तरीका क्या है मालूम है? कि जब आप कमजोर होते हैं, अपनी कमजोरी में परमेश्वर पर भरोसा रखें। अपने कमजोरी पर, अपने कमजोरी के समय में, अपने कमजोरी में क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखें। कमजोरी है पर भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। सामर्थ प्रकट होगी, सामर्थ प्रकट होगी, कमजोरी में पर भरोसा तो रखना पड़ेगा ना आपको, विश्वास रखना पड़ेगा कि प्रभु मैं निर्बल हूं, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे बल देने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी कमजोरी में परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? यकीन रखना है। इससे और बहुत अच्छे से समझने के लिए उदाहरण जो है दाऊद का हम यहाँ पर ले सकते हैं। दाऊद किसके सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है? गोलियत के सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो गोलियत जिसके सामने इजराइल का कोई भी योद्धा जाने के लिए और खड़ा होने के लिए, उससे लड़ने के लिए क्या नहीं है? सब लोग डर गए क्योंकि गोलियत के सामने कोई टिक नहीं पाया। डर के मारे कोई भी उसके सामने जा नहीं पाया और इसलिए ये गोलियत बारंबार चुनौती दे रहा था इजराइल के सामने खड़े होकर। क्या चुनौती दे रहा था? कि तुम्हारे बीच में ऐसा कोई योद्धा नहीं है, कोई माइकल लाल नहीं है जो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से चुनौती दे रहा था। गोलियत के सामने कोई जाने के लिए तैयार नहीं। समजा मला कोणी जर म्हटलं की खरंच ताकद असेल, खरंच तू एका बापाचा असेल तर माझ्यासाठी लढ, आम्हाला काय देत धाव येते, हा मी भी एकाच बापाचा आहे, दाखवून देतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर इस्राएल में कोई भी एक भी नहीं मिला जिसके अंदर ताव आ जाए और खड़ा हो जाए। तो उसको मालूम है तावा तावा गेलो आणि पकडलं तर पकडली नड्डी बस उचलून असाच ठेवत होता तो, असं पकडून टीव्ही मध्ये दाखवत नाही का पकडते असं। हालेलुया, क्योंकि वो बहुत ऊंचा और कद काठी वाला था, बहुत पावरफुल था शारीरिक रीति से, एक बहुत बड़ा वो योद्धा था गोलियत। पर प्रभु का धन्यवाद हो, गोलियत के सामने खड़ा रहने की कोशिश कौन करता है? दाऊद करता है। दाऊद कोई सैनिक नहीं था। दाऊद उस वक्त अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने वाला। गाय की लोकांना पाहायला का तुम्ही? इथं पाहिलं नसेल तर तुम्ही फक्त बाहेर जायचं, तुम्हाला लागत एवढे गायकी भेटते ना। बिचारेकाने बन्यान घातलेले, मडके मुडके कपडे आणि मग त्याच्यात काय करते, एखादी काठी राहते आणि एखादा काय राहते, कुऱ्हाड राहते आणि झुरी राहते पाण्याची, काय म्हणते जेवणाची। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रशिक्षित नहीं था ये दाऊद, साधारण एक चरवाहा था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने वाला, जंगल में घूमने वाला। जब उसे पता चला कि बारंबार गोलियत जो है इस्राएल के खिलाफ खड़ा होकर चुनौती दे रहा है, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो प्रभु के सामने जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, वो विश्वास के साथ कहता है कि मैं गोलियत के सामने जाऊंगा, मैं गोलियत के सामने। तो उसके भाई ने बोल दिया गोलियत के सामने जाएगा तू पक्का नहीं बचेगा, नहीं बच सकता है, ये साधारण बात नहीं है। तो बोलता है नहीं मैं जाऊंगा। तो ठीक है तू जाएगा उसके सामने, तो कम से कम सैनिक के कपड़े तो पहन ले। उसको सैनिक के कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको भाला दिया जाता है, शस्त्र दिया जाता है। बोलता है ये शस्त्र पहनकर मुझे लड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत वेटेड है, भारी है। कपड़े जिसको भारी हो रहे, जिसको शस्त्र भारी हो रहे, वो क्या लड़ेगा? वो क्या लड़ेगा गोलियत से? बोलते फिर कैसे लड़ेगा? हालेलुया, कैसे लड़ेगा तू? तुझे शस्त्र भी नहीं चाहिए और तुझे क्या नहीं चाहिए? कपड़े भी नहीं चाहिए, कैसे लड़ेगा? वो खुलता है कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा भरोसा है और वो मेरी ओर से गोलियत से लड़ेगा, वो लड़ेगा। हालेलुया, ये भरोसा है, उसे मालूम है कि मेरी कमजोरी है, शारीरिक रीति से मैं गोलियत से लड़ नहीं सकता हूं, मेरी शक्ति नहीं है लड़ने की, परंतु मेरा परमेश्वर मेरी ओर से खड़ा होता है और यदि वो गोलियत से लड़ना चाहता है तो मेरे प्रभु से कोई भी मेरे प्रभु के खिलाफ जीत नहीं सकेगा। हमें हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो खड़ा हो जाता है, चुनौती देता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब गोलियत को चुनौती देता है तो गोलियत हंसने लगता है। क्या सोचकर कि इन्होंने मेरे सामने मुर्गा रखा है ना, ताकि मैं इसको क्या कर दूं,
हलाल कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो हंसी करता है, हंसी उड़ाता है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, वो कहता है कि हे गोलियत रुक तो जा, मैं जो खड़ा हूं मैं परमेश्वर के कारण खड़ा हूं और मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर तेरे विरोध में जय देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस कहानी को जानते हैं। कुछ ज्यादा दाऊद ने नहीं किया। उसने क्या किया, वो पत्थर लिया, एक ही पत्थर से क्या किया, गोलियत को नीचे गिरा दिया। हालेलुया। और युद्ध में जीत हासिल की। सारी फलिस्ती लोग जो है वो भाग गए। उसे मालूम था हमारा मेल नहीं होता, यहाँ पर नीचे गिर गया है, इसकी मौत हो गई है, अब कौन इजराइल से लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। ये प्रिय हमारा परमेश्वर है जो हमारी निर्बलता में हमें बल देता है, ताकत देता है। हालेलुया। और इसमें पौलुस कहता है कि मैं अपनी निर्बलता में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं, क्योंकि मैं जब निर्बल होता हूं मेरा परमेश्वर मुझे उस वक्त ताकत देता है, बल देता है, सामर्थ देता है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, जब भी आप निर्बल अपने आप को महसूस करते हैं, आप उस समय उस कमजोरी के वक्त प्रभु पे भरोसा रखें। हालेलुया। आपकी कोई भी कमजोरी हो सकती है, आपकी शारीरिक कमजोरी हो सकती है, आपकी मानसिक कमजोरी हो सकती है, आपकी पारिवारिक कमजोरी हो सकती है, संबंधों में आपके जीवन में कमजोरी हो सकती है। उस वक्त आप विश्वास करें कि मेरे कमजोरी में मेरा प्रभु बल प्रकट करने वाला है, मेरा प्रभु सामर्थ प्रकट करने वाला है। हालेलुया। और प्रभु आप प्रभु की सामर्थ को देखोगे, आप प्रभु के महान काम को देखोगे, और आपको ये आप इस प्रकार से कह पाओगे कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत काम प्रकट किया है, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत महिमा प्रकट की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा यहाँ पर मुद्दा हम देखेंगे कि कब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। पहला हमने क्या देखा, हमारी कमजोरी में जब हम भरोसा रखते हैं प्रभु की सामर्थ प्रकट होती है। दूसरा है आत्मिक फल लाने के द्वारा, आत्मिक फल लाने के द्वारा परमेश्वर की क्या होती है, सामर्थ प्रकट होती है। आप मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23वां पद। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23 पढ़िए। शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखिए यहाँ पर पवित्र शास्त्र में और खास तौर से गलतियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 में इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रभु की स्तुति हो। हमारे जीवन में शरीर के काम या शरीर के पाप जो है आसानी से प्रकट होते हैं। जो 19वें वचन से लेकर आगे तक हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम। प्रियो, ये काम शारीरिक है। क्रोध कहां से आता है? शरीर के द्वारा। ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा होती है। घमंड कहां से आता है? अंदर से ही आता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या यह हमारे जीवन में है? कई लोग मंदिर हो आए,
मग तारणाचा काही अनुभव झाला का तुम्हाला अजून? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे जीवन की कमजोरी है। शरीर के काम हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है। विश्वासात आल्यानंतर किती लोकांना रागच आला नाही? राग का पडस आहे, तुम्ही थोडस रागून बोला, दुसऱ्या संडेला दिसतच नाही मी। हालेलुया, मग माहित पडत मला राग आला का नाही आला। शरीर के काम आहे ना, मला तो तसा बोलला, मला हा असा बोलला, म्हणून मी काय आता चढली येत नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काही लोकांनी संदेशातून नाही बोलत, त्याचाही राग यायला लागला। पाडक साहेबांनी ते वचन काढलं होतं आणि ते मला लागलं। अरे लागलंच पाहिजे ना। वचन क्या है मालूम है? बाइबल में क्या वचन क्या है? दुधारी तलवार है। आणि वचन काय म्हणते आणखीन? जीवित है। आणखीन काय आहे? हातोडा है। हालेलुया, हातोडा एखाद्या वेळेस लागत नाही का? लागला तर लागू द्या ना, चांगली गोष्ट आहे। नरकात जाण्यापेक्षा आता लागलेला बरा। आता नाही लागला नरकात गेल्यावर मग काय, अरे बाळासाहेब वर झालं त्यावर लागलं होतं पण मी विसरूनच गेलो, समजूनच घेतलं नाही। हालेलुया, आता समजून घ्या। नरकात जाण्यापेक्षा आता जर ऋतूचं वचन तर चांगली गोष्ट आहे। प्रेज द लॉर्ड, रुतलं पाहिजे। हातोड्याचा घाव झाला पाहिजे तुमच्या हृदयात। आमेन। असंच लागलं, लागू द्या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, हमने उद्धार पाया है, तो भी शरीर के काम मेरे जीवन के द्वारा क्या हो रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं। और ये मेरी निर्बलता है। ये मेरी क्या है? निर्बलता है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि आत्मा के फल किसके अगेंस्ट में? हमारे अंदर आत्मा प्रकट करता है, शरीर के कामों के खिलाफ प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे क्रोध में पवित्र आत्मा मेरे अंदर प्रेम को डालता है। हालेलुया। जब मैं असंयमी होता हूं, मैं उतावला होता हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा संयम को पैदा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर के काम हर एक के जीवन में है, क्योंकि हर एक शरीर में जीवन व्यतीत कर रहा है ना। क्या मैं शरीर में जीवित हूं? यस, मेरी सांस चल रही, इसका मतलब है कि मैं शरीर में जीवित हूं। आप जीवित हो, इसका मतलब आप शरीर में हो। हालेलुया। किती लोग शरीर घेऊन आले? हालेलुया, शरीर घेऊन किती लोक आले? सगळेच आले है ना। हालेलुया, आणि ते जिवंत शरीर घेऊन आले। प्रेज द लॉर्ड। याचा अर्थ मग शरीराचे काम प्रगट होत नाही का? होतात कधी कधी, कारण आम्ही 12 घंटे प्रार्थनेत नसतो। 12 घंटे प्रार्थनेत असतो का? नाही, कारण अर्धा तासच प्रार्थना केली तर आमची कमर आकडून जाते, पाय दुखायला लागते, गुडघ्यामध्ये त्रास व्हायला लागते। हालेलुया। 12 घंटे प्रार्थना जर करत नाही तर मग म्हणजे अर्धा तास प्रार्थना केली आणि 23.5 घंटे काय केलं? शरीराचे काम प्रकट करत आहे। मग अशा वेळेमध्ये काय प्रकट होतील? कुठेतरी शारीरिक गोष्टी प्रकट होतील। आणि प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो, त्या प्रकट होऊ नये म्हणून हे आमच्यातली काय आहे? कमजोरी आहे ना, कमजोरी आहे। आम्ही शिवाय शब्द देतो का? किती के वचन ऐकू द्या ना। आणि एखाद्यानं जर आम्हाला चिमटा घेतला, असा कडकून फिर्या बरं। हालेलुया, खरंच मी सांगतो तुम्हाला, कडकून घ्यायला लागला। प्रॅक्टिकल करून बाहेर जाऊ आहे ना। एखाद्या बहिणीला चिमटा कडकून, पागल झाला का म्हणते, समजत नाही का म्हणते, मॅटकीट झाला का म्हणते, काय होई हे? शरीर के काम। हालेलुया। और यीशु के साथ क्या हुआ? लोग आके थूके, किसी ने कांटों का मुकुट उनके सर के ऊपर आके रख दिया, कोई कपड़ा फाड़ रहा है, कोई आकर क्या कर रहा है? तमाचा मार रहा है, कोई गाली दे रहा है,
परंतु मेरा यीशु उस समय अपने अंदर से क्षमाशीलता को प्रकट कर रहा है, दया को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, वो भी शरीर में था परंतु उसके अंदर वो दैवी गुण प्रकट हुआ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शरीर हमारी कमजोरी है परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी वो जो शरीर कमजोरी है, इस शरीर के ऊपर नजात पाने के लिए हमारे भीतर मेरे राजाओं का राजा है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और इसलिए आपका शरीर आने वाले समय में आपकी कमजोरी नहीं बनेगा, बल्कि पवित्र आत्मा आपको बलवान बनाएगा उसके गुणों को प्रकट करने के द्वारा। हालेलुया। और इससे हम कह पाएंगे मेरे अंदर दया है, मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर नम्रता है, मेरे अंदर संयम है, मेरे अंदर शांति है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी निर्बलता में, मेरे निर्बल शरीर में मेरे परमेश्वर के गुण प्रकट होंगे, पवित्र आत्मा के गुण प्रकट होंगे। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अब ये कब प्रकट होंगे? जब पवित्र आत्मा के बातों को हम सुनेंगे, उसके अभिषेक में बहने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। आमीन, हालेलुया। हमारी निर्बलता है, शरीर हमारी निर्बलता है, शरीर के गुण हमारी निर्बलता है, परंतु ऐसी निर्बलता में मेरे पर परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा फल प्रकट होंगे। कितने लोग चाहते कि ये फल प्रकट हो? 9 फल प्रकट हो, शांति आपके जीवन में हो, आनंद आपके जीवन में हो, प्रभु की कृपा भलाई आपके जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में प्रेम प्रकट हो, मेरे जीवन में संयम प्रकट हो, मेरे जीवन में विनम्रता आए, मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में विश्वास प्रकट हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोगों ने मदर टेरेसा के नाम को सुना? कितने लोगों ने ऐकलं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मदर टेरेसा अपने देश को छोड़कर भारत देश के कलकत्ता नामक शहर में आ गई और उसने उन लोगों के लिए सेवा किया जो बीमार अवस्था में शहर के गलियों में पड़े रहते थे, मरने की अवस्था में थे। कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं था, अनाथों की सुधि लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय उन्होंने ऐसे अनाथों के लिए, बीमार और पीड़ित लोगों के लिए उसने आश्रम खोला, विश्वास के साथ आश्रम खोला और उसने ये दिखाने का प्रयत्न किया कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरा प्रेम जो है लोगों के ऊपर प्रकट हो। हालेलुया। उनके विषय में कहा जाता है कि जब वो लोगों के पास जाती थी और लोगों को कहती थी कि मैं अनाथों को खाना खिलाना चाहती हूँ, मैं अनाथों की सुधि लेना चाहती हूँ, क्या आप मदद करोगे? तो बहुत सारे लोगों ने थूक कर, हंसी मजाक उड़ाकर अपने दरवाजे से उसको क्या किया? हकाल दिया, उसे क्षमा किया। उसने भलाई और अनुग्रह की सेवा जो है, जो प्रभु के द्वारा हो, प्रभु के द्वारा है, उसको उसने करते करते आगे वो बढ़ते चली गई। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसने कई हजारों अनाथों की सुधि लेकर प्रभु की महिमा प्रकट की। आमीन। कई हजारों लोगों के लिए वो आशीष का कारण बने। और प्रभु की स्तुति हो कि वो भारत देश की मूल निवासी न होने के बावजूद भी जब वो गुजर गए, भारत देश ने उनको कौन सा पुरस्कार दिया? भारत रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार एक विदेशी महिला को भारत के द्वारा दिया गया। आमीन, हालेलुया। अनाथांवर दया करणारी, ये दया कहां से सीखा? कहां से उसके अंदर उत्पन्न हुआ? परमेश्वर के द्वारा। प्रभु की स्तुति हो। हम शरीर को अपने जीवन में काम करने दे, हम पवित्र आत्मा को काम करने दे। हालेलुया। हमारी निर्बलता में, हमारे वो शारीरिक गुणों में जो हमारी निर्बलता है, वहां प्रभु का प्रेम होगा, प्रकट होगा, वहां प्रभु की दया प्रकट होगी, वहां प्रभु की कृपा प्रकट होगी और हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु के गुणों को प्रकट करते चले जाएंगे। हालेलुया,
कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन, हालेलुया। तो आइए हम अपने अपने स्थानों के ऊपर हम खड़े हो जाए। अगली इतवार को अगला जो भाग है वो हम देखने का प्रयत्न करें।